बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी आईनी जंग का आगाज हो चुका है और इस सब के अंदर अब बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए एक फैसला कुन मरहला आ गया है और एक ऐसा मौका आ चुका है इस फैसला कुन जंग में जहां पर उन्हें किसी ना किसी साइड पर खड़े होना होगा। किसी सियासतदान के साथ नहीं, बल्कि एक जानिब आईन की बालादस्ती होगी और दूसरी जानिब आईन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और आईन के परखच्चे उड़ाने का अमल। इस सब में तौहीने अदालत की एक बहुत बड़ी दरखास्त दायर कर दी गई है। इमरान खान बामुकाबला ताकतवर, हल्के और फैसला साज। अब यह आगाज होने जा रहा है जबकि सब नजरें पाकिस्तानी अदलिया पर हैं और ये सब नजरें पाकिस्तानी अदलिया पर देखकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी यलगार कर दी हुई है और ये यलगार बड़ी अहम है, ये वेल टाइम्ड है क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होने वाली है। मैं ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। एक जानिब तो जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं वो और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी की मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन अब उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से एक अपडेट है और इमरान खान की मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो जमानतें चल रही हैं, जो केसेस चल रहे हैं, कहीं पे तोशा खाना, कहीं पे फॉरेन फंडिंग, कहीं पे खातून जज को धमकाने के केसेस, उन केसेस के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ अपडेट्स हैं जो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रख दूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए आज से ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के लिए 170 अरब के नए टैक्स लगाकर 200 अरब से जायद इजाफे के लिए मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। मिनी बजट असेंबली में पेश करने के बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ से IMF को आगाह भी कर दिया गया है, यानी ब्रेस योरसेल्फ, तैयार हो जाएं और मिनी बजट जो है वो असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा, वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने का जो साइबर क्राइम विंग है उसने साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। उनके खिलाफ मुकदमे का मुदई अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर है। शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि विफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्ताल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है और वजीर दाखिला ऑलरेडी ही इनकी गिरफ्तारी का अप्रूवल दे चुके हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि अब लीक्ड ऑडियोज जो है, क्या इसी तर्ज पर लीक्ड ऑडियो, ये जितने केसेस बन रहे हैं ना, शेख रशीद साहब अंदर है, वही केस खान साहब पे बनता है। तो खान साहब के लिए बेसिकली ये ट्रेलर है। शौकत तरीन साहब की एक लीक्ड ऑडियो आई, इमरान खान साहब की भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ है, ये उसके ऊपर भी तहकीकात कर रहे हैं साइफर वाले मामले में, अपने रंग से तहकीकात, वो वाली तहकीकात नहीं जो खान साहब कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सीनियर सहाफी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी और अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत JIT ने केस की तहकीकात से मुतल्लिक दूसरी जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह JIT की सरजनिश की गई, उन्हें डांट पिलाई गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना था कि जो काम आपके जिम्मे लगाया था वो हुआ या नहीं, कीनिया से कत्ल के मुतल्लिक कोई मवाद मिला या नहीं। सरबराह JIT अवैस अहमद ने बताया कि कीनिया में हुकाम से मुलाकातें की हैं और इस पर जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कहानियां ना सुनाएं, आपको शायद बात समझ नहीं आई। इस सब के अंदर उन्होंने फिर कहा कि जी हमें शवाहिद तक रसाई नहीं मिली और शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, आपने मवाद क्या जमा किया है
ये जस्टिस साहब ने पूछा। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान कहां। इस पर सरबराह जीआईटी ने बताया कि अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के पास है, बाकी सामान हमें मौसूल हो चुका है। और जीआईटी के अरकान के हवाले से चीजें पूछी तो अभी ये केस जो है ये अदालत में चूंकि लग पड़ा है, इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, तो बहुत सी चीजें अभी मजीद भी आएंगी। बहुत लंबी समाअत का अहवाल है, मैंने लुब्बे लुबाब आपके सामने रखा क्योंकि हमने इस केस को भूलने नहीं देना और शहीद अरशद शरीफ का एक कर्ज है जो ये पूरी कौम चुका नहीं सकती, लेकिन कम से कम द लीस्ट मिनिमम वी कैन डू इज हम उनके केस की तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो हैं उसे ना सिर्फ हाईलाइट करते रहे लेकिन अरशद शरीफ के लिए साथ ही साथ इंसाफ की जो एक भीख है अदालतों से वो भी मांगते रहे। अच्छा, अब यहां पर दो तीन और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद की अदालत जो है उसने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजोता और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिसमें उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत इजाजत नहीं देती कि इस्लामाबाद आए। डॉक्टर्स इमरान खान को आराम का मशवरा दे चुके हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर ने एतराज किया और कहा कि अपने ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर इमरान खान पेश नहीं हो रहे। शौकत खानम अस्पताल तो कैंसर का अस्पताल है, इमरान खान का मसला अलग है। इमरान खान की फ्रैक्चर के बायस सिर्फ सोजिश है। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियां चढ़कर आने का नहीं कहा, वो कचहरी के बाहर आए, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान के जमानती में चल के मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी फौरी तौर पर जारी किए जाए। अलबत्ता अदालत ने ये जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी दरखास्त जो है ये मुस्तरद कर दी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक नफरत फैलाने के केस में अदालत में पेश हुए हैं और इसमें पीटीआई रहनुमा ने अपने वकला अली बुखारी और फैसल चौधरी जो हैं उनके हमरा अदालत में पेशी हुई। फवाद चौधरी ने अदालत के जज से मुकालबा किया कि हाजिर हैं जनाब, जिस पर अदालत ने वकला से सवाल किया कि मुकदमे का चालान जमा हुआ और इसकी कुछ अपडेट्स जो हैं वो भी डिस्कस हुई। दौरान समाअत अदालत ने फवाद चौधरी को जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि केस की अगली तारीख तफ्तीशी अफसर के पेश होने पर देंगे। यानी जाहिर बात है केस तो होता कोई नहीं है, बाद में इन्होंने बना देना होता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। अब जरा आ जाते हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक लीगल बैटल नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगी और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वही करता है जो उससे उम्मीद की जा रही है और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो एक आइन की बालादस्ती और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की जंग लड़ेगी और इसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स भी उनके साथ मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और वकला बिरादरी जो कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जब जब मूवमेंट्स के अंदर वकला बिरादरी ने अपना किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम हिला है और इस मरतबा भी फवाद चौधरी साहब ने यह बात की है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात नहीं कराता तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए लोग तैयार नहीं, मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रोकने के लिए कोशिशें कर रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है और इस सब में अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब असम्बली का इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब जो हैं उन्होंने तौहीने अदालत की दरखास्त जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दायर कर दी है। और जाहिर बात है मैं ये समझता हूं मरियम नवाज का जो हमला है इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर और एक अदालती जंग जब उसका आगाज होना है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार होने से बचाने के लिए जिस जंग का आगाज आज बाज़ाब्ता तौर पर हो गया है और बड़ी दरखास्त दायर हो चुकी है, इसके ऊपर अब मरियम नवाज ने भी कमर कस ली हुई है और वो भी अब इसके अंदर इदारों को अपने हिसाब से ब्लैकमेल और प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स जो है वो अपनाएंगी। आप बल्कि अजहर सिद्दीक साहब ने अदालत के बाहर जो गुफ्तगू की 1 मिनट की वो सुने, फिर मरियम पे आते हैं। पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीने अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर की मुशावरत के साथ। उसी वक्त बाकायदा नोटिस दे दिए थे हमने मुनीर अहमद की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भी और गवर्नर को भी। और याद रखिएगा कल तक का वक्त था उनके पास, रात 10 बजे 14 जनवरी को असेंबली तहलील हुई थी और उसके बाद 29 दिन कल पूरे हो चुके हैं। आगे 61 दिन का प्रोसेस है जिसमें 24 दिन इलेक्शन शेड्यूल किए हैं और 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान करना है। तो तौहीने अदालत
हमारे मुताबिक हो चुकी है, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इन सब लोगों के खिलाफ बलीगो रहमान गवर्नर पंजाब, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इन सब लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं और उसमें से आज 30वां दिन है। अब सिर्फ 60 दिन रह गए हैं और 61 दिन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत बनते हैं, वो दिन भी इन्होंने गुजार दिए। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो एडवोकेट अजहर सिद्दीक, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर तो मरीम नवाज सब हमले करती रही हैं, लेकिन अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट लगा दी गई है और इन्होंने कहा कि अदलिया आज भी इमरान खान की सहूलत कारी कर रही है। जज के दामाद होने का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। ये लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी एक हमला किया जा रहा है और इस सब के अंदर इन्होंने बेसिकली अदलिया, साबिक आर्मी अफसरान और इमरान खान को बैक वक्त आड़े हाथों लिया। मौजूदा आर्मी अफसरान नहीं, साबिक आर्मी अफसरान, इमरान खान और मौजूदा अदलिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि अदलिया पर अब सवालात उठ रहे हैं और इस सब के अंदर इन्होंने फैज़ हमीद पे भी हमले किए कि फैज़ हमीद ने इलेक्शन के दौरान बड़ा पैसा बनाया। कोई उनके गांव में जाकर उनका घर जाकर देखे, आपका भी घर कोई देखे तो यही मानेगा कि पैसा बनाया। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अदलिया आज भी इमरान खान की सहूलत कारी कर रही है और अदलिया जो है वो, जाहिर बात है, अदलिया को ये मैसेज दिया है कि आप अपना किबला जो है वो दुरुस्त कर लें और आले शरीफ की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक आप अपने तमाम तर अवामिल करें और आइन और कानून और इंसाफ, इन चीज़ों को भूल जाएं। यही आले शरीफ का वतीरा रहा है और ये इतनी, मुझे आज तक वो इनकी स्टेटमेंट नहीं भूलती। कहते हैं कि हमारे पास जजों की और उनकी फैमिली की करप्शन के सबूत हैं, अगर हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम ये सबूत सामने लाएंगे। भाई वैसे भी ले आओ अगर मुल्क के इतने तुम खैर खाओ, ताकि हमें भी पता चले कौन करप्ट जज है, उसे जान छूटे। लेकिन जब तक वो इनकी करप्शन बचाता रहे तो उसकी करप्शन भी ठीक है। यानी ये इनकी सोच है, ये इनके नज़दीक इंसाफ के मेयार है। तो बेसिकली अब एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल जो है उसे आप समझ लें कि वो बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक दे रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल जो है ये इन्होंने खुद चूज़ की है और ये अब इसकी जानिब देखना पड़ेगा क्योंकि सारी नज़रें अदलिया पर होंगी और इसमें ज़ाहिर बात है वकला बिरादरी का बड़ा आम किरदार होगा। जब आइन और जब अदालतों की, अदलिया की बालादस्ती की तहरीक थी तो वकला ने एक किरदार अदा किया। अब आइन के लिए भी सबको निकलना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।